दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो शारीरिक परीक्षा की पुरानी नीति लागू करने पर विचार। झारखंड उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में आधे दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की मौत के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा की नीति बदलने का प्रस्ताव है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ के नियम को बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसे जल्द ही राज्य सरकार को भेजा जाएगा और नई नियुक्तियां शारीरिक दक्षता के बदले नियम के आधार पर होगी। वर्तमान में झारखंड पुलिस एवं उत्पाद सिपाही के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है और पूर्व में शारीरिक परीक्षा में 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लगानी होती थी। अगली खबर, आदिवासियों की जमीन लूट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव। रांची आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक एवं रैयती जमीन की लूट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आदिवासी महासभा और अन्य आदिवासी संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सादा पट्टा से आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगे। सामाजिक, धार्मिक जमीन जैसे पहनाई, मुंडारी, पुजार, महतोई, कोटवारी, डाली, कटारी, भंडारी, जतरा स्थल, सरना, मसना, देशावली को चिन्हित करके उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं। इसके अलावा हजारों एकड़ भूयरी जमीन को कायमी जमीन बनाकर खरीद बिक्री पर रोक लगाई जाए। अगली खबर, आदिवासी हित में राज्य में पेशा कानून लागू करे झारखंड सरकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर किए जा रहे। इस प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए। आयोग ने सरकार से कहा कि आदिवासी हित में राज्य में पेशा कानून लागू करे। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में एक समीक्षा बैठक की गई और बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि गाँव के गाँव खाली हो गए, बाहर से आकर लोग बसते जा रहे। ऐसी हालत में एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। साथ ही कहा कि देश के 10 राज्य में पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में नहीं है। अगली खबर, एक माह के बाद भी स्पेशल ब्रांच दारोगा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा नहीं पाई रांची पुलिस। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की 2 अगस्त देर रात गोली मारकर हत्या की गई थी। 3 अगस्त को खून से लथपथ अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास स्थित एक होटल के समीप से बरामद किया गया था। दारोगा की हत्या को 1 महीने होने को है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ अपराधी का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की टीम ने अनुपम के दोस्त समेत 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट में लेकर पूछताछ की है। साथ ही रिंग रोड स्थित इंडियन होटल में लगे सीसीटीवी को खंगाला है। अगली खबर की बात करें तो आर्थिक तंगी से गुजर रही एचईसी को बड़ा झटका। कोर्ट ने बैंक खाता किया फ्रीज। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी को बड़ा झटका लगा। राज्य सिविल कोर्ट के सब जज चंद्रभानु कुमार की कोर्ट के आदेश पर धुरबा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एचईसी का खाता फ्रीज कर दिया गया। इससे कंपनी की परेशानी और बढ़ गई है। एचईसी इस खाते से अब लेन देन नहीं कर पाएगा। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि यूपी के मुजफ्फरनगर की कंपनी दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राली ने एचईसी को कच्चे माल की सप्लाई की थी और इसके भुगतान को लेकर कंपनी ने कई बार एचईसी को पत्र लिखा था। अगली खबर, गांजा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। रांची पुलिस ने गांजा के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। बता दें कि पुलिस ने चुटिया इलाके से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से आधा किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि चुटिया इलाके में गांजे की प्रतिदिन खरीद बिक्री होती है। इसके बाद छापेमारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की गठित टीम ने चुटिया इलाके से गांजा की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम राज सिंह, मुन्ना भोक्ता और सोनू लोहरा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 550 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अगली खबर, स्मार्ट मीटर लग चुके हैं पर नहीं भरा बिल तो ना करे चिंता, 30 अक्टूबर तक है समय। रांची और धनबाद जिला के करीब 3 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा चुके हैं। पुराने मीटर की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और राज्य में करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर 1 सितंबर यानी आज से चालू हो जाएगा और इसमें रिचार्ज करवाने के बाद ही आप बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 1 सितंबर से यह व्यवस्था लागू कर दी है। जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है उन्हें पुराने बिजली बिल जमा करने को कहा गया था और तभी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर, साहिबगंज जिले के नए एसपी अमित कुमार सिंह ने संभाला पदभार।
साहिबगंज के नए एसपी अमित कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। जिले के 46वें एसपी बनाए गए और निवर्तमान एसपी कुमार गौरव ने अमित कुमार सिंह का स्वागत बुके भेंट कर किया और इसके बाद उन्हें चार्ज सौंपा है। इससे पहले नए एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नए एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराधी मुख्य धारा में लौट आएं या फिर जिला छोड़ दें। आपराधिक वारदातों का उद्भेदन करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और कोर्ट तक पूरी प्रक्रिया को जल्द निपटाकर उन्हें सजा दिलवाई जाएगी और पुलिस जनता के साथ बेहतर संबंध बनाकर काम करेगी। अगली खबर पाकुड़ में डायरिया का कहर, लिट्टीपाड़ा में महिला समेत 2 की मौत, 16 मरीजों का कैंप लगाकर इलाज जारी है। बता दें कि पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में इन दिनों डायरिया का प्रकोप फैल चुका है और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कुड़िया गांव में डायरिया के प्रकोप से 2 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष है। डायरिया से ग्रसित 16 मरीजों का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में ही कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा। हालांकि मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा। अगली खबर, सफाई कर्मचारियों को समय पर करें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पनवार ने जिला प्रशासन और निकाय को आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारी के बकाये के साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। 468 रुपए प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी के भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करने का आदेश दिया गया है। साथ ही परिचय पत्र और मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म जैसे जाड़े में गर्म कपड़े, बरसात में रेन कोट आदि उपलब्ध करवाने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा सफाई मजदूर के लिए चेंजिंग रूम और सामुदायिक भवन निर्माण करवाने को लेकर कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो उत्पाद सिपाही बहाली में अब तक 2 दिन में 4 मौत। झारखंड में 4 दिन में 80 से ज्यादा बेहोश हुए हैं। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। बता दें कि झारखंड के पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए दौड़ करवाई जा रही है। दौड़ में शामिल 4 कैंडिडेट की 2 दिन में मौत हो गई है और ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। जेएसएससी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। अगली खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम डीसी ने किया निरीक्षण। कहा कि लंबित शिकायतों का त्वरित गति से निष्पादन करें। गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने सदर प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सुगम रूप से प्रदान किया जा रहा। अब उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगली खबर, चाईबासा में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता सांसद हुई शामिल। सांसद ने कहा कि लोढ़ाई जाते से टेबो तक जल्द शुरू होगा सड़क निर्माण। सांसद ने ग्रामीणों को बताया कि गुदड़ी प्रखंड में विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में लोधाई के जाते से बदगांव प्रखंड के टेबो तक लगभग 27 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोआ मांझी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन में शामिल हुई थी। अगली खबर, धनबाद में बढ़ रही चोरी की घटना। रात को ही चोरी 45,000 नकदी के साथ कीमती जेवर लेकर चोर हुए फरार। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वास्तु विहार फेस 1 में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया, जहां से हजारों रुपए के नकदी समेत जेवर लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कोयलांचल में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग हर क्षेत्र में बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे चोरी की घटना को रोका जा पाए। वहीं सरायढेला पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गई है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए रहे लोबिन भी हुए भाजपाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में 31 अगस्त को शामिल हो गए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित नेता और विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल हो गए। लोबिन हेम्ब्रम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के वफादार नेता माने जाते हैं। लोबिन हेम्ब्रम को इस साल की शुरुआत में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और इस अवसर पर पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले इच्छुक उम्मीदवार के लिए बड़ी खबर है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में नामांकन के लिए अब आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। जेसीसीबी ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 14 सितंबर तक इसके लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की तारीख 9 सितंबर तक थी, जबकि 15 सितंबर तक किसी भी गलती का सुधार कर सकते हैं।
अगली खबर, पुरी की तर्ज पर रांची में बनेगा जगन्नाथ कॉरिडोर, MP संजय सेठ ने की है पहल। रांची झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, योग केंद्र की स्थापना और पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ ने पहल की है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने पत्र में कहा कि रांची के पुधुरवा स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर झारखंड के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और इस मंदिर की स्थापना को लगभग 450 वर्ष होने वाले हैं। अगली खबर, जोश में होश गंवा रहे युवा, बता दें कि कांस्टेबल की नौकरी की दौड़ में अब तक 7 युवाओं की मौत, 150 बेहोश। झारखंड में कांस्टेबल की नौकरी के लिए करवाई जा रही दौड़ में युवाओं की सांसें टूट रही है। राज्य में उत्पाद सिपाही डिपार्टमेंट में कांस्टेबल नियुक्ति के लिए अलग अलग जिले में बीते 8 दिनों से दौड़ प्रतियोगिता करवाई जा रही है और इसमें 7 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं। युवकों की मौत और बेहोश होने की हर रोज आ रही घटनाओं को लेकर अब नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पलामू में 3 दिनों के भीतर 4 युवकों की मौत हुई है। गिरिडीह के देवरी निवासी सूरज वर्मा की मौत हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई। डॉक्टरों ने मौत का कारण अभी नहीं बताया और सूरज के पिता प्रभु वर्मा और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, हर एक पर 10 बोनस शेयर देगी यह कंपनी। VST इंडस्ट्रीज के शेयर आज 4810 रुपए पर पहुंच चुके हैं और इसमें 1% की तेजी देखी गई है। हालांकि इसके बाद इस शेयर में गिरावट आई और यह शेयर 5% से अधिक टूट गया है। यह FMCG स्टॉक इन दिनों फोकस में और बता दें कि कंपनी 10:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है, यानी कि हर एक शेयर पर कंपनी के 10 शेयर फ्री में मिल रहे और इसके लिए रिकॉर्ड डेट करीब आ रहा। बता दें कि कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 6 सितंबर को रखा है।